दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर मेरी नज़र पड़ी है। ये रिपोर्ट है, डिटेल में प्रकाशित हुई है एक समाचार पत्र में। उसमें इस बात पर सवाल उठाए गए हैं कि साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि बिना छुए ही दूर से ही हैक किया जा सकता है हेलीकॉप्टर और टारगेटेड अटैक भी संभव है। ये सारी बातें सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके बाद कही जा रही हैं। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसमें एक उदाहरण देकर, एक नहीं बल्कि कई उदाहरण देकर समझाया गया है। 19 सितंबर 2016 का दिन था। अमेरिका के अटलांटिक एयरपोर्ट पर बोइंग 757 फ्लाइट ने आम दिनों की तरह लैंडिंग की। इसके बाद जैसे ही विमान मिला, 2 दिन के अंदर फ्लाइट को छुए बिना ही उसके सिस्टम को हैक कर लिया। हमने फ्लाइट के रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में सेंधमारी करके इसके सिस्टम को हैक कर लिया। करीब एक साल बाद 8 नवंबर 2017 को अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी से जुड़े होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उनके टीम के एक्सपर्ट्स ने बोइंग 757 विमान को बिना टच किए ही हैक कर लिया था। हालांकि ये सिर्फ ट्रायल के लिए किया गया था, लेकिन इस प्रयोग के ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यानी 2017 में ही ये बात साबित हो गई थी कि अगर किसी विमान को हैक करना है तो छुए बिना ही ये संभव है। अब बात करते हैं कि किस तरह से सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये एक साइबर हमला था, क्योंकि वो बात भी कर रहे थे साइबर अटैक्स पर। कुछ दिन पहले भी जो उनकी एक स्पीच आई है वो साइबर अटैक से जुड़ी तैयारियों के बारे में थी। साइबर सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साइबर वॉरफेयर में बिना किसी फिजिकल छेड़छाड़ के फाइटर प्लेन या चॉपर पर हमला किया जा सकता है। साइबर वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो निशाना बन सकती है बिना किसी फिजिकल छेड़छाड़ के। अमेरिकन एजेंसी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की एक रिपोर्ट है अक्टूबर 2018 की। इसके मुताबिक अमेरिका में 2012 से लेकर 2017 के बीच डेवलप किए गए वेपन सिस्टम साइबर हमले का शिकार हो सकते हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि चॉपर को डिजिटली हैक करना बहुत कठिन नहीं है। भारत की कई सारी सेंट्रल एजेंसीज को ट्रेनिंग देने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी बताते हैं कि सीडीएस जिस हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे उस तरह के चॉपर को डिजिटली हैक करना संभव है। साइबर वॉरफेयर की दुनिया में ये आसानी से किया जा सकता है। साइबर हैकर्स या अटैकर्स इस तरह के हमले को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। रेडियो सिग्नल्स जैम करना, पायलट को गलत सिग्नल्स देना या कमांड देना, फ्लाइट डेटा गलत दे देना, ये सब कुछ इस साइबर तरीके से किया जा सकता है। रेडियो सिग्नल से भी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हैकिंग आसानी से हो सकती है। दुनिया भर में इस तरह की हैकिंग को रोकने के लिए अभी एडवांस सिस्टम विकसित नहीं हुआ है, यानी इसके चांसेस हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान के एक न्यूक्लियर ठिकाने पर भी एक ऐसा ही साइबर हमला हुआ था। नीदरलैंड में काम करने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विकास सिंह का मानना है कि इस बात की काफी हद तक संभावना है कि सीडीएस के चॉपर पर साइबर अटैक हुआ हो। भले ही डिफेंस से जुड़ी मशीनरी में एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइबर अटैक से बच सकते हों। साइबर हैकिंग फिजिकली और रिमोटली दोनों तरीकों से हो सकती है। हमने देखा है कि ईरान न्यूक्लियर ठिकाने पर हुआ हमला एक साइबर अटैक था। इस हमले में इजराइल का नाम आया था। अगर किसी देश के सामरिक ठिकानों पर साइबर अटैक होता भी है तो वो बदनामी के डर से इसकी जानकारी हर किसी को देते नहीं है, सामने नहीं आने देते। अगर सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश एक साइबर अटैक होगा भी तो आम जनता को इसके बारे में पता चल सकेगा, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर सेना इसकी तैयारी करेगी। सरकारों को भी इन हैकर्स से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सौरभ सचदेव। उन्होंने इस अखबार को बताया कि 2017 में अमेरिकी एजेंसी खुद ही अपने कमर्शियल प्लेन 757 को हैक करके ये देखना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। और फाइटर प्लेन से लेकर जो चॉपर्स हैं वो सब के सब इस तरह के साइबर अटैक का शिकार हो सकते हैं।
एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थैलस ने हैकिंग से बचने के लिए एक हैंडबुक भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें हैकर्स से एक कदम आगे रहने की ज़रूरत है। फ्रांस की एक दिग्गज एविएशन कंपनी है, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं मयंक राज अग्रवाल बताते हैं कि दूर से देखने पर लगता है कि यह साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन जब तक जांच होने के बाद सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। सऊदी अरामको जैसी दिग्गज ऑयल कंपनी पर भी साइबर अटैक हुआ था। इसे टेक्निकल भाषा में डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। इसमें जो कंपनी संस्थान जो भी सर्विसेज देता है, अटैक के जरिए इन सर्विसेज की डिलीवरी को एक झटके में रोक दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि साइबर अटैक हो सकता है, हुआ था या नहीं, ये जांच एजेंसीज का काम है कि वो चेक करें कि क्या वाकई ये अटैक हुआ था। इंतज़ार रहेगा इतनी डिटेल रिपोर्ट के सामने आने का। भले ही देश हित में ये बताना ठीक हो या ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर हमें इसकी तैयारी तो अभी से करनी होगी ताकि फिर कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो।